बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि स्मॉग का रोग बरकरार है। फजा बदस्तूर इंतहाई आलूदा, शहरियों का सांस लेना महाल हो चुका है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 396 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान का AQI 324 तक जा पहुंचा है। पेशावर 209, फैसलाबाद 180, इस्लामाबाद में AQI 214 रिकॉर्ड किया गया। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। आपको अपडेट दे रहे हैं। स्मॉग का रोग बरकरार, फजा बदस्तूर इंतहाई आलूदा, शहरियों का सांस लेना महाल हो गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 396 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 तक जा पहुंचा। पेशावर 209, फैसलाबाद 180, इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 रिकॉर्ड। मगरिबी हवाओं का सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। यह आपको अपडेट दे रहे हैं। स्मॉग का रोग बरकरार है, फजा बदस्तूर इंतहाई आलूदा है, शहरियों का सांस लेना भी महाल हो गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। लाहौर से सामिया सईद, मुल्तान से ज़ैनब गर्देजी और इस्लामाबाद में स्मॉग की सूरत हाल बारे बताएंगी हरीम जदून। सबसे पहले रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहां से हमारे साथ मौजूद हैं सामिया सईद। सामिया बताएगा, लाहौर में आज स्मॉग की क्या सूरत हाल है, क्या कुछ बेहतरी दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल माहम, अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता दिनों की निस्बत आज स्मॉग की सूरत हाल में कुछ हद तक बेहतरी दिखाई दे रही है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से भी तजावज़ कर गया था, मगर आज सूरत हाल कुछ दिखाई दे रही है और शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 से भी तजावज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर ताहाल भी 300 का जो हिस्सा है वो भी तमाम तर शहरियों के लिए जो है वो ख़तरे का बाइस साबित हो सकता है। तो शहरियों को यही कहा जा रहा है कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर जो है वो अमल करें। और अगर मैं बात करूं शहर के मुख्तलिफ इलाकों की, तो DHA के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 रिकॉर्ड किया जा रहा है। सैयद मरातब अली रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताहम अभी शहरियों ने अगर घरों से बाहर निकलना है तो मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें और घरों से निकलते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी जो है वो लाजमी तौर पर चेक कर लें। अलबत्ता अगर बात की जाए तो शहर लाहौर में स्मोक के साथ साथ धुंध के डेरे भी बरकरार हैं, मगर हद निगाह बेहतर होने के बाद जो है वो मोटरवे M2 और लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी जो है वो खोल दिया गया है। अलबत्ता महकमा माहौलियात की जानिब से जो है वो लॉकडाउन में जो है वो कुछ नरमी इख्तियार कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनको जारी रखा जा सकता है। अलबत्ता आउटडोर एक्टिविटीज़ में 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो शिरकत नहीं कर सकते, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ताहम ये चंद इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो चंद शहर लाहौर के इलाकों को जो है वो ग्रीन लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, जिसमें जो है वो चिंची रिक्शे का दाखिला भी वहाँ पर दिया गया है ताकि किसी हद तक जो है वो स्मोक की रोकथाम की जा सके। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से एक नवीद भी सुना दी गई है और यही बताया जा रहा है कि कल से जो है वो मगरबी हवाओं का एक सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा, जिसके बायस हम यही देखेंगे कि 15 और 16 नवंबर को जो है वो शहर लाहौर के चंद हिस्सों में आप साथ ही रहिएगा। ज़ैनब गर्देसी मुल्तान से हमें ज्वाइन करेंगे। ज़ैनब, मुल्तान की क्या सूरत हाल है और AQI कितना है वहाँ पर? जी बिल्कुल, मुल्तान में भी स्मोक ने डेरे डाल रखे हैं। स्मोक का रोग शहरियों के लिए दर्द सर बन चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो मजमूई तौर पर मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 396 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ख़तरनाक तरीन बात है। आलूदगी के एतबार से अगर देखा जाए तो मुल्तान पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में आज पहले नंबर पर है। शहरी भी काफ़ी हद तक परेशान है स्मोक की वजह से। माहिरीन की जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है कि शहरी बिला घर से ना निकले और अगर घर से निकलना भी है तो फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। महकमा माहौलियात की जानिब से भी ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया था, लेकिन ताजिरों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया और रात 8 बजे तक जो दुकानें बंद करने के अहकामात जारी किए थे उन पर अमल दरामद नहीं किया जा सका। इसी वाले से ताजिरों का यही कहना है कि कारोबार पहले ही ठप हो चुका है। ग्रीन लॉकडाउन लगाने की वजह से उनके जो कारोबारी ज़िंदगी है वो मफलूज होकर रह गए हैं। दूसरी जानिब मोटरवे को भी वक्तन फ़वक्तन बंद किया जा रहा है ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। हुकूमत पंजाब की जानिब से स्मोक के लिए काफ़ी ज़्यादा इकदाम किए जा रहे हैं। भट्टों को भी ज़िगज़ैग टिकबे पर मुंतकिल किया जा रहा है और जो भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं हो सके उनको भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा माहौलियात ने यही कहा है कि स्मोक को बारिश के ज़रिए ही कंट्रोल किया जा सकता है और इस सिलसिले में बारिश के ज़रिए ही कंट्रोल किया जा सकता है। ज़ैनब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। हरीम जदून हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम बताएगा, शहर इक़्तिदार का आज मौसम कैसा है, कितना AQI रिकॉर्ड किया गया?
देखिए माहम AQI की बात करें तो AQI तो 214 रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन आज सूरत हाल कुछ इस्लामाबाद में बेहतर यूँ दिखाई दे रही है कि धूप जो है वो इस्लामाबाद में निकल आई है और जो एक वो धुंधला सा समा था उसमें कुछ कमी देखने में नज़र आई है। जैसे कि जो मंजर है वो हमें साफ दिखाई दे, निगाह में भी बेहतरी हुई है। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की नवीद जो है वो भी सुना दी गई है। जैसे कि सामिया ने भी बताया कि कल से मगरबी हवाओं का दाखिला जो है वो पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद जुम्मे को बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है इस्लामाबाद के अंदर, और उससे भी काफ़ी हद तक बेहतरी जो है वो होगी स्मोग में। इसके अलावा ट्रैफिक की सूरत हाल भी बेहतर हो रही है और EPA की जानिब से भी वक्तन फ़ौक्तन जो है वो एक्शंस लिए जा रहे हैं। किसी भी इदारे की जानिब से अगर पता चलता है कि इंसिनरेटर्स को जलाया जा रहा है तो फौरी तौर पर EPA के एहलकार जो है वो पहुँच के वहाँ पर उनको बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म के एक्शन जो हैं वो लिए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में सूरत हाल जो है वो बाकी शहरों से काफ़ी हद तक बेहतर। फैज़ाबाद के मुकाम पे जो ज़्यादा रश वाला एरिया है वहाँ पे भी अनेक इक़दाम जो है वो किए जाने हैं कि गाड़ियों को जो है वो टैग लगा के इस्लामाबाद के अंदर एंट्री के बाद जो है वो अंदर भेजा जा सके, ताकि इस्लामाबाद के अंदर जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो रावलपिंडी से प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होने के बाद आएँ कि जो गाड़ियाँ ठीक हैं उनको ही सिर्फ दाखिले की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा 144 दफ़ा जो है वो 144 नाफिज है इस्लामाबाद में, और तमाम तर सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इंतज़ामिया जो है वो सरगर्म है और हर तरह के एक्शंस जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। जी, हर तरह के एक्शंस करती हुई दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद से हरीम जदून, लाहौर से सामिया सईद और मुल्तान से ज़ैनब गर्देज़ी हमें स्मॉग की सिचुएशन के हवाले से आगाह कर रही थी। आप सबका बहुत शुक्रिया। खबर आई है पेशावर और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सवाबी, मालाकंड, बडग्राम, मर्दान और स्वात में भी ज़लज़ला। नौशहरा, लंडी कोतल, हंगू, एबटाबाद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सवाबी, मालाकंड, बडग्राम, मर्दान और स्वात में भी ज़लज़ला। नौशहरा, लंडी कोतल, हंगू, एबटाबाद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ पर ज़लज़ले की जो शिद्दत है कितनी रिकॉर्ड की गई है बताना कबल अज़ वक्त है। अलबत्ता ये खबर आई है पेशावर और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। सवाबी, मालाकंड, बडगाम, मर्दान और स्वात में भी ज़लज़ला महसूस किया गया है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर जमील। आमिर, बताइएगा शिद्दत कितनी थी इस ज़लज़ले की? जी बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें सवाबी, मालाकंड, बडग्राम, मर्दान, सवात, नौशहरा, चारसदा, कई इलाके जो हैं वो शामिल हैं। वहाँ पर ज़लज़ले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। इब्तदाई तौर पर अभी तक जो ज़लज़ले की शिद्दत है वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं कि हम तक नहीं पहुँच पाई। ताहम जो ज़लज़ला पैमा के जो मराकज़ हैं वो इसमें इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़लज़ला जो है वो कितनी शिद्दत का था। ताहम पेशावर समेत दीगर अजला में जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की हवाले से बताया जा रहा है कि 5.3 जो है वो इसकी शिद्दत रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसका जो इलाका बताया जा रहा है वो हिंदुकुश का इलाका बताया जा रहा है जो अफगानिस्तान के करीब है। इसकी गहराई जो है वो 220 किलोमीटर तक बताई जा रही है। जी ठीक है, 5.3 शिद्दत का ये ज़लज़ला आया है। आपको ज़लज़ले से मुतालिक अपडेट दे रहे हैं। पेशावर और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं।